आज हम आधुनिक भारत के बारे में बताएंगे, आधुनिक भारत का शुरुआत करेंगे। आज हिस्ट्री का ऐसे हमने एंशिएंट से शुरुआत किया था, लेकिन कुछ बच्चों ने आधुनिक भारत के लिए जिक्र किया, तो मैं आज पहला क्लास आधुनिक भारत का लेकर आया हूँ। तो मैं आपको बता दूं कि आधुनिक भारत का शुरुआत जो है, आधुनिक भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इंग्लिश वाले बच्चे मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिख लेंगे। तो आधुनिक भारत का शुरुआत, अब ये सोच सकते हैं कि आधुनिक भारत का शुरुआत कब से और कब तक जो है चला। ऐसे कुछ इतिहासकारों का मानना है कि आधुनिक भारत का शुरुआत 1757 के बाद मेन माना जाता है। लेकिन क्या आधुनिक भारत सबसे पहले हम कहते हैं किसको? क्या कारण आया कि इसको मॉडर्न हिस्ट्री कहा गया, मॉडर्न इंडिया कहा गया? तो मॉडर्न इंडिया जो है, जो पहले से जो सभ्यता चल रहा था और उस सभ्यता में कुछ न कुछ परिवर्तन देखने को मिल रहा है, चाहे तो संस्कृति हो, या तो पहनावा हो, या तो रहन सहन है, इन सारे में परिवर्तन होना ही आधुनिक भारत का प्रारंभ माना जाता है, शुरुआत माना जाता है। जैसे ये सोच रहे होंगे कि आधुनिक भारत होता क्या है। आज से यदि जो है 1857 या 1400 से पहले से हम बात करें, तो उस समय लोगों के अंदर में इतना ज्यादा परिवर्तन नहीं था। आज देखो बहुत ज्यादा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। टेक्नोलॉजी नहीं था, आज टेक्नोलॉजी है। मोबाइल है, पहले मोबाइल नहीं था, फैन नहीं था। लोग जो है व्हाइट मार्कर पर नहीं लिखते थे, बोर्ड नहीं था। आजकल तो स्मार्ट बोर्ड वगैरह ही आ गए। तो ये सब संकेत जो है आधुनिक भारत का, आधुनिक जनरेशन का, मॉडर्न जनरेशन का ये पहचान बनाता है। पहले के आप लोग देखे होंगे कि पहले के लोग जो थे, आज भी कुछ ऐसे बुजुर्ग लोग हैं जो आधुनिक भारत से पहले ही के सभ्यता में वो अपना जीवन व्यतीत करते हैं। जैसे भारत के हर राज्य का बात किया जाए तो उस राज्य का अपना अपना अलग जो है सिविलाइजेशन है, सभ्यता है, रहन सहन है, पोशाक है। तो इन सारे चीजों में जो परिवर्तन जो है देखने को मिला, उसी को मॉडर्न हिस्ट्री कहा जाता है, आधुनिक भारत कहा जाता है। तो सबसे पहले आधुनिक भारत से उससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि भारत में क्या भारत का खोज कब हुआ, और क्या भारत के खोज से पहले क्या भारत था या नहीं था। तो कई सारे लोगों को मानना है कि भारत का खोज वास्को डी गामा ने 1498 में किया। तो 1498 में भारत का खोज हुआ। ये किसके द्वारा किया गया था? तो ये वास्को डी गामा ने ही भारत का खोज किया था। इससे पहले सवाल ये आता है कि आखिर भारत के ही खोज क्यों करना चाहते थे, क्या कारण है? तो दोस्तों ये पता है कि लोग सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कहाँ पे होंगे, किन व्यक्तियों को सबसे ज्यादा वैल्यू देंगे? जिस व्यक्ति के पास अपार धन हो, अट्रैक्शन का केंद्र हो, या उसको बहुत कुछ आता हो और लोगों के अपेक्षा उसके पास कुछ ऐसी शक्ति है जिसके कारण सारे लोग अट्रैक्शन का केंद्र बने हुए आ रहे हैं। तो उस समय भारत भी, यदि विश्व में बात किया जाए तो भारत का नाम बहुत फेमस है। भारत भी वैसे ही शक्तिशाली देश था। जैसे कि आप लोग बचपन में पढ़ा होगा कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। क्या वाकई में भारत सोने की चिड़िया था? क्या इसको गोल्डन स्पैरो कहा जाता था या नहीं? तो वाकई में वर्ल्ड जो है, दुनिया जो है, भारत को सोने की चिड़िया यानी कि गोल्डन स्पैरो के नामों से जानती थी। तो सवाल ये उठता है कि यदि भारत सोने की चिड़िया थी, तो वो सोने की चिड़िया कहाँ गई भारत से? क्या वाकई में उड़कर चली गई? नहीं। सोने की चिड़िया का अर्थ है कि भारत एक ऐसा देश है कि भारत में सरवाइव करने के लिए हमें वातावरण की जरूरत था, एटमॉस्फेयर की जरूरत था, माहौल की जरूरत था। तो जब भारत में व्यापारिक लोग भारत के तरफ मुड़ रहे थे, तो उस समय
जितने भी यूरोपीय व्यापारी थे, पुर्तगीज थे, जितने भी भारत में आए, फ्रांसीसी आए, डच आए, तो ये सब भारत को कहीं न कहीं एक अच्छे लेवल में देख रहे थे। क्यों देख रहे थे? क्योंकि भारत में व्यापार का स्थिति बहुत अच्छा था। भारत में व्यापार के लिए स्थिति जो है बहुत अच्छा था, क्योंकि भारत से सबसे ज्यादा वस्तुओं को निर्यात किया जाता था और भारत जो है आयात बहुत कम वस्तुओं को करता था। मुश्किल से भारत जो है आयात करता था किसको? तो घोड़े को करता था, कि ताकि युद्ध में काम आ सके। इसके अलावा और किसी भी चीजों का आयात भारत नहीं करता था, और छोटे मोटे चीजों का करता था, लेकिन वो भी बहुत कम मात्रा में करता था। और निर्यात जो है भारत सबसे ज्यादा करता था। तो सोचो कि भारत जो है, यदि मान के चलो कि हमारा ये मार्कर है, इंडिया का मार्कर है, इसको ज्यादा से ज्यादा देशों में हम फैलाएंगे तो ये मार्कर का प्रचार ज्यादा होगा और ये कहा जाएगा कि ये इंडिया के द्वारा बनाया हुआ ये मार्कर है। आज जिस तरह से पूरे वर्ल्ड में चाइना अपने वस्तुओं को देकर छा रखा है, सेम उसी तरीके से भारत जो है अपनी वस्तुओं के लिए फेमस था और अपने वस्तु दूसरे देशों तक जो है वो फैला रखा था, पहुंचा रखा था। तो हम ये पहला तो भारत में लोग क्यों आ रहे थे, पुर्तगीज वगैरह क्यों आ रहे थे? क्योंकि भारत एक ऐसा देश था जहां पे भारत से ज्यादा व्यापार किया जा सकता था। और व्यापार किस चीजों का किया जाता था? तो सोचो कि भारत में यदि हम फसल का बात करें, भारत में फसल का बात करें, तो फसल के रूप में हमारे यहाँ पे गेहूं होता था, वो बड़े पैमाने पे होता था, धान होता था, जौ होता था। तो ये सब फसल जो है बड़े पैमाने पे होता था। तो जाहिर सी बात है कि किसी देश में जब ये फसल जो है ज्यादा मात्रा में होता है, तो वो देश जो है सबसे ज्यादा उस वस्तुओं का निर्यात करेगा। इसके अलावा यहाँ पे मसालों का खेती सबसे ज्यादा मात्रा में होता था। खेती जो है सबसे ज्यादा मात्रा में होता था। इस वजह से जो यूरोपीय लोग थे, यूरोपीय देश का मतलब कि वो ठंडा देश है, तो ठंडे देश को हमेशा मसालों की आवश्यकता है। अपने आप को गर्म रखने के लिए ज्यादा से ज्यादा मात्रा में मसालों को वो खपत करते हैं, तो इस वजह से वो भारत में आते थे। इसके अलावा बात किया जाए तो भारत में कॉटन सबसे ज्यादा मात्रा में, यानी कि कपास का खेती होता था सबसे ज्यादा मात्रा में। तो अब सोचो कि भारत में यदि एक व्यापारी भारत में आ रहा है, तो खाने पीने की चीजों को सबसे पहला जो है खाने पीने की चीजों को भारत से लेकर जाएगा, आयात करके लेकर जाएगा। दूसरा जो है अपने आप को गर्म रखने के लिए, वार्म रखने के लिए मसालों का खेती, मसालों खरीद कर लेकर जाएगा और अपने देशों में बेचेगा। तीसरा जो है अब आया कि कपड़े पहनने के लिए कपड़े की जरूरत होता है, जो भारत में भरपूर मात्रा में कपास का खेती किया जाता था और इसके अलावा सिल्क का भी होता था। तो ये तीनों चीज जो है भारत में, यानी कि भारत में व्यापार करने के लिए ये जितने भी कारण की जरूरत था, वो सारे कारण भारत में मौजूद थे। अब कोई एक ऐसा कारण नहीं था, व्यापारी ये सोचता था कि मैं भारत में जाऊंगा, एक चीज के लिए जाऊंगा, तो वहीं पे हमें हर चीज आसानी से मिल सकता। आज खुद ही सोचो कि यदि एक काम के लिए तुम मार्केट जाते हो और फिर दूसरे काम के लिए दोबारा जाते हो, तो जाने में एक तो टाइम का बर्बादी होता था, दूसरा जो है वहां तक यदि जाओगे तो ईंधन की बर्बादी होता था, फ्यूल की बर्बादी होता था और टाइम जो है रिक्सी रहता था, तो वो ज्यादा एक्सपेंसिव होता था। तो व्यापारी ये सोचे कि मैं यदि भारत में जाऊंगा तो एक ही टाइम में हम अलग अलग चीजों को अपनी आवश्यकता के अनुसार अलग अलग चीजों को हम व्यापार भारत से कर सकते हैं। तो इस वजह से जो व्यापारी थे वो भारत में आना चाहते थे और ये आते थे। ये तो हमने एक चीजों को बताया। दूसरा जो है मैं बताऊं कि दूसरा भारत में क्या था। दूसरा जो है भारत का मानसून बहुत अच्छा था। भारत का जो मानसून है, मानसून भारत का ऐसा मानसून जो है पूरा दुनिया में ऐसा मानसून नहीं है। यहाँ पे बरसात भी होता है, बारिश भी होता है, ठंडा भी होता है और गर्मी भी होता है। तो यहाँ का जो मानसून है वो समय के अकॉर्डिंग बदलते जाता है। इस वजह से लोग यहाँ पे मानसून के कारण यहाँ पे फसलों को पैदावारों में जो है जबरदस्त वृद्धि होता है। अलग अलग मौसम के अकॉर्डिंग जो है भारत के किसान जो है वो खेती करते हैं।
तो अब ये सोचो कि कोई यदि देश है जहाँ पे खाली बारिश ही बारिश हो रहा, तो सोचो कि हमेशा वहां पे बारिश होगा, तो क्या हमेशा बारिश वाला ही जो वैसे ही फसल उगाए जाएंगे जिसमें सिर्फ पानी की ही जरूरत होगा, और बिना पानी वाला फसल वहां पे नहीं उग पाएंगे। कुछ ऐसे देश है जहाँ पे सिर्फ गर्मी ही पड़ती है, तो ज्यादा से ज्यादा गर्मी पड़ता है, वहां तो पानी की आवश्यकता होगा, तो इस वजह से वैसे देशों में इन सारी चीजों की जरूरत पड़ता है। तो ये कारण था भारत से आकर लोगों को व्यापार करने का जो कारण जो पूछा जाता है, तो यही कारण है और ऐसा कोई कारण नहीं है। तो ये सोचो कि जब ये कारण ये भारत में अवेलेबल था, मौजूद था, इन्हीं कारणों को चक्कर में जो यूरोपीय लोग थे, जो भारत में आते थे, पुर्तगीज लोग थे, वो भारत में आकर व्यापार करना चाहते थे। तो ये जब व्यापार कर रहे थे, तो उसी समय भारत का थोड़ा सा मैं ये बता दूं, यदि ये भारत है, भारत का ये मैप में यदि मान के चलो भारत है, तो ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान ये वगैरह, और इधर मान लो कि ये अमेरिका है, ये चीज ठीक है, ये और ऊपर रहेगा। तो ये क्षेत्र में अब यहाँ पे जो अरबी लोग थे वो 1435-36 के आसपास में ये क्षेत्र को कब्जा कर लिया। ये जो रास्ता था भारत आने का, ये रोडवेज था, सड़क मार्ग था, ये सड़क मार्ग था, ये रोडवे था, ये रोडवे पे यानी कि 1435 के आसपास लगभग में अप्रोक्स में ये अरबी लोग इस रास्ते पे कब्जा कर लिए, ये रोडवे पे कब्जा कर लिए और उन्होंने भारत से व्यापार करना शुरू कर दिए। अपने आवश्यकता की चीज भारत से अपने देशों में पूर्ति करते थे, लेकर जाते थे। और ये अरबी जो है ऐसा जो है यहाँ पे शिकंजा जमाया कि इन्होंने जो है अनाउंसमेंट कर दिया कि इस रास्ते से कोई दूसरे व्यापारी, कोई दूसरे देशों के लोग नहीं जा सकते हैं। और इधर से इस रास्ते से भारत जितने भी व्यापारी आने वाले होते थे, तो उनको ये सब मारकर भगा देते थे। ये कारण क्या है, क्यों मारकर इसको भगा देते थे दूसरे व्यापारी को? तो इनको ये डर था कि यदि हम इनको दूसरे लोगों को भारत में आने देंगे, तो जैसे ही ये भारत में आएंगे तो भारत में जो चीजों का प्रोडक्शन हो रहा था, ये प्रोडक्शन वो लोग लेना शुरू कर देंगे। तो जैसे ही ये वस्तुओं को ले जाना शुरू करेंगे, तो हमें वस्तुओं की कमी होगा, हमें सही समय पे वस्तु नहीं मिल पाएंगे। तो इन्हीं कारणों से, इन्हीं डरों से इन्होंने अपना शिकंजा जमाए रखा और दूसरे जो है लोगों को, यूरोपीय लोगों को इधर आने नहीं देते थे। अब ये सोचो कि जब यूरोपीय लोगों को आने नहीं देते थे और उधर यूरोप में ठंड ज्यादा पड़ता था, उनको मसालों की जरूरत ज्यादा था, अब ये रास्ता बंद हो गया, तो उस समय वहां पे सरकार तो था नहीं, राजा होते थे। तो वहां के राजा को जो है ये माइंड में खटकना शुरू हो गया कि अब हम करें तो क्या करें, कैसे हम भारत से जाकर जो है व्यापार करें। और दुनिया में भारत जैसा कोई ऐसा देश नहीं था कि इतने सारे चीज, इतने प्रोडक्शन भारत से जो है वो मिल सके। उस समय भारत का जीडीपी जो है 27 से 30% के आसपास होता था, हाथ से बनाए हुए वस्तु सबसे ज्यादा मात्रा में होता था। तो यही कारण था कि यूरोपीय लोग वो भारत में आना चाहते थे। भारत तो पहले ही से था ही, लेकिन लोग कहते हैं कि भारत का खोज 1498 में हुआ, नहीं, अब जो है अब खोज होगा, भारत तो पहले ही से था। अब जब ये पुर्तगीज लोगों को, यूरोपीय लोगों को ये अरबी आने से जब रास्ते से रोक दिए, तो वहां के शासकों को लगा कि भाई अब तो भारत से किसी न किसी तरीके से व्यापार करना ही होगा, लेकिन करें तो कैसे करें। तो ये करने के लिए जो पुर्तगीज थे, जो स्वीडिश थे, जो स्पेन वाले थे, वहां के शासकों ने क्या कहा कि अपने यहाँ पे अपने राज्यों में अनाउंसमेंट करा। अनाउंसमेंट क्या करा कि जो भी भारत का खोज करेगा समुद्री मार्ग से, उसको मैं ज्यादा से ज्यादा रकम दूंगा, वो जो चाहेगा मैं उसको उसके लिए करने के लिए तैयार हूं, और इस खोज में जितने भी धन लगेंगे, पैसे लगेंगे, वो सारा जो है राजा खर्च उठाएगा। वो इस तरह से अपने राज्य में, अपने देश में अनाउंसमेंट कर दिया। तो जैसे ही अनाउंसमेंट करा,
तो बहुत सारे व्यापारी जो एक देश से दूसरे देश समुद्र से वो व्यापार करते रहते थे, उनके लिए मजा आ गया। उनको ये लगा कि हम तो दूसरे देशों में किसी न किसी काम से जाते रहते हैं, तो हम तो ऐसे भी जाएंगे, और जब हम राजा से परमिशन लेकर जाएंगे तो बदले में जाने के लिए हमें जितने भी खर्च उस पर लगेंगे वो सारे खर्च का वहन वो राजा उठाएगा, शासक उठाएगा। तो सबसे पहले यानी यूरोपीय जो व्यापारी था वो कोलंबस 1492 में निकला, खोज के लिए निकला। अब ये कोलंबस जो है, जब ये खोज के लिए निकला, ये भारत के खोज के लिए निकला। जब वहां का राजा बोला कि भाई जाओ तुम खोजो, किसी भी तरीके से खोजो, तुम्हें खोजने के बाद जो तुम्हें चाहिए मैं उसको देने के लिए तैयार हूं, और इसमें जितने भी खर्च लगे, जिन जिन चीजों की तुम्हें जरूरत है तुम ऑर्डर करो, तुम्हें सारे चीज मिलेंगे। कोलंबस ने अपने साथियों के साथ, जहाजों के बेड़े के साथ भारत के खोज के लिए निकल गए। अब ये कोलंबस जो है निकलने से पहले ये सोचा कि भाई उसको पता था कि दुनिया जो है गोल है, अभी भी हमारा देश पूरे वर्ल्ड जो है कैसा है, गोल है। तो कोलंबस को भी ये पता था कि दुनिया पूरा गोल है और ये पूरे दुनिया में 3 हिस्सा पानी है और एक ही हिस्सा स्थल है। तो मैं किसी भी रास्ते से निकलूंगा तो कहीं न कहीं जल मार्ग के द्वारा मैं भारत में अवश्य पहुंचूंगा। और दोस्तों आज भी भारत में देखोगे तो ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा जो है ये पूरा समुद्री इलाका है, ये पूरा का पूरा समुद्री है। मात्र यही ऐसा जो खाली एरिया है ये समुद्री इलाका नहीं है, बाकी ये सब पूरा के पूरा समुद्री इलाका है। अब ये सोचो कोलंबस को ये लगा, कोलंबस ये पढ़ा था कि भारत भी तो 3 हिस्सा क्षेत्र, भारत का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा क्षेत्र जो है समुद्र से घिरा था। ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान ये सब भारत में था उस वक्त, इधर बांग्लादेश वगैरह भी सब भारत का हिस्सा था। सोच लो कि उस समय जो है भारत बहुत बड़ा था, विशाल था, दूर दूर तक फैला हुआ था। तो अब ये सोचो कि इधर से आ नहीं सकता है। वहां के शासक बोला कि भाई ये जो अरबी लोग हैं ये रोडवेज को कब्जा कर रखे हैं, तुम्हें जो मार्ग भारत का खोज करना है वो समुद्री मार्ग से करना है, जल मार्ग से करना है। अब ये जल मार्ग से खोज के लिए निकला। मान के चलो कि ये अमेरिका है, यहाँ अमेरिका के पास वेस्ट इंडीज है, और यहाँ से यूरोप, इधर से निकला कोलंबस। और हालांकि आता इधर तो भारत नजदीक पड़ता, लेकिन ये रास्ता तो क्लोज कर रखा था अरबों ने। अब जो है कोलंबस क्या किया कि सोचा कि मैं ये रास्ता से क्यों जाऊं। इन्होंने ये रास्ता को पकड़ा और जैसे यहाँ पे पहुंचा तो इसको, यहाँ पे एक वेस्ट इंडीज है, छोटा सा एक टापू जैसा था वेस्ट इंडीज। तो यहाँ पे पहुंचा तो इन्होंने देखा कि वहां के लोग जो है भारत के सभ्यता की तरह वो व्यवहार कर रहे थे। वहीं पे जो है वेस्ट इंडीज के माध्यम से यहाँ पे ये दक्षिण अमेरिका के पास आ गया, और दक्षिण अमेरिका के पास जब ये बंदरगाह से उतरा तो यहाँ पे देखा कि जो अमेरिका वासी जो रह रहे थे वो पूर्ण रूप से अमेरिका वासी नहीं थे। ये जो यहाँ पे रह रहे थे वो इनका सभ्यता के लोग रह रहे थे। इनका सभ्यता, इसको माया सभ्यता भी कहा जाता है, माया सभ्यता भी कहा जाता है इस वाले को। तो ये जो सभ्यता थे वो भारतीय सभ्यता से मिलते जुलते थे। तो कोलंबस को लगा कि आसानी से हमें वर्चस्व नहीं इन लोग बढ़ाने देंगे, तो इसलिए जो है इन लोग जितने भी व्यापारी थे, कोलंबस अपने साथियों के साथ निर्णय लिया कि भाई हम लोग जैसे उतरेंगे तो इन लोगों के ऊपर जो है अटैक करेंगे और वहां के सारे चीजों को अपने हाथों में वर्चस्व को बढ़ा लेंगे। तो इन लोग जैसे जो है इस युद्ध के व्यू से उतरा, लेकिन जैसे युद्ध के व्यू से ये जा रहे थे तो यहाँ माया सभ्यता के लोग है, जैसे इन अनजान लोगों को देखा तो उन लोग उसको स्वागत करना शुरू कर दिया। अब कोलंबस का तो होश से उड़ गया, वो तो अलग जो है नशा में था, वो तो ये सोच रहा था कि हमें उससे युद्ध लड़ने की जरूरत होगा। लेकिन यहाँ पे युद्ध नहीं, इस सभ्यता यानी कि सभ्य सभ्यता के लोग थे, माया सभ्यता के लोग थे, इनका सभ्यता के लोग थे, ये जानते थे कि कैसे हमें अतिथियों के साथ व्यवहार किया जाएगा, अतिथियों के साथ कैसे हम व्यवहार करें। इस वजह से माया सभ्यता के लोग जो है ये कोलंबस और कोलंबस के साथियों को भरपूर स्वागत किए। अब ये कोलंबस ऐसा सोचा नहीं था। अब कोलंबस को ये लगा कि ऐसी सभ्यता, ऐसी चीजों के बारे में हमने भारत के लिए ही सिर्फ सुना,
कि भारत के लोग जो है अतिथि देवो भव, यानी ज्यादा से ज्यादा लोगों को सत्कार करते हैं, सेवा करते हैं। तो ये वो न हो, यही भारत है। और 1492 में, यानी कि 1492 में ही जो है, यानी कि ये अमेरिका, दक्षिण अमेरिका का खोज किया, और इसी दक्षिण अमेरिका को कोलंबस ने कह दिया कि हमने भारत का खोज कर दिया। ये गलतफहमी में कोलंबस रहा। और ये जो यहाँ पे जो लोग थे दक्षिण अमेरिका के, उन्हीं लोगों को ये कोलंबस कहा कि ये रेड इंडियन है। कैसे हैं? रेड इंडियन। कोलंबस कहा कि इनको रेड इंडियन के नाम से। तो आज भी अमेरिका जो है, दो अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, तो जो अमेरिका के मूलवासी है, इन्हीं रेड इंडियन को ही कहा गया। और अमेरिका के बारे में जब मैं पढ़ाऊंगा तो अमेरिका में, यानी कि नॉर्थ अमेरिका में जितने भी लोग हैं, तो ये दास बनकर उनको आयात करके लाया गया था और बसाया गया था। लेकिन ये जो है, ये अमेरिका के मूल निवासी जो थे, यही रेड इंडियन थे। अब ये तो यानी कि 1492 में तो एक खोज करके अपने आप को अनाउंसमेंट जो है बादशाह घोषित कर दिया कि हमने भारत का खोज कर दिया, लेकिन इन्होंने भारत का खोज नहीं किया था। ठीक है, भारत का खोज नहीं किया था। भारत के रास्ते से पहले, भारत के रास्ते से वो आ रहा था, भारत के रास्ते से वो आया था, लेकिन वो फिर वापस लौटकर चला गया। और फिर ये अमेरिका की तरफ जब रूट मोड़ा, तो वहीं पे अमेरिका के ही रेड इंडियन के खोज के, और उन्होंने कहा कि हमने भारत का खोज किया। अब इसके कुछ वर्षों बाद जो है, फिर पुर्तगाली राजा थे, वो परेशान थे, क्योंकि उनको जितने वस्तु चाहिए था उतना मात्रा में मिल नहीं रहा था, वो रुके हुए थे। तो इस वजह से पुर्तगीजों ने फिर से जो है अपने यहाँ के लोगों को खोजना शुरू कर दिया कि अब जो है जनमानस से भारत का खोज कौन करेगा। तब उसी समय, यानी कि फिर जो है भारत के खोज के लिए कई सारे व्यक्ति जो है निकलना शुरू किए। तो सबसे पहला जो है, यानी वास्को डिगामा से भी पहला व्यक्ति जो है निकल कर आया था, बार्थोलोमो डियाज। ये बार्थोलोमो डियाज जो है, ये 1488 में ही जो है खोज के लिए निकला। लोग ये कहते हैं, कई सारे बुकों में ये पढ़ोगे कि भारत का खोज जो है अमेरिका भारत का खोज वास्को डिगामा किया था, वास्को डिगामा। लेकिन वास्को डिगामा से भी पहले जो है, सबसे पहले आया था बार्थोलोमो डियाज। इसको 2-3 बार, थोड़ा सा नाम टफ है, बार्थोलोमो डियाज। तो बार्थोलोमो डियाज जब भारत के खोज के लिए निकला, तो ये कैप ऑफ हुड, ये यहाँ पे आकर जो है, कैप ऑफ हुड के पास से आकर जो है